हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्विक मैथ के बारे में जानेंगे। देखिए, क्विक मैथ हम लोग कुछ नया लाए हैं हमारे इस चैनल एग्जाम गुरुजी में। देखिए, आज क्विक मैथ पार्ट 1 करेंगे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। तो जस्ट 3 मैथ हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और तीनों अलग अलग मैथ है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही मैथ करेंगे। ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन पे क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इधर ये बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड द सिंपल इंटरेस्ट इज 40 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 40.80 of a certain principal. What is the rate of the interest if both rates are same? देखिए, इसका मतलब क्या है। मतलब इधर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों जो इंटरेस्ट निकलता है कुछ टाइम के बाद, मतलब इधर टाइम कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब बोले हैं सर्टेन पीरियड। तो हमें टाइम जानने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। और क्या बोले हैं, कोई सर्टेन प्रिंसिपल है। देखिए, सर्टेन प्रिंसिपल है। ठीक है। तो मतलब प्रिंसिपल मतलब जो हमें हमारा सम है वो भी हमें जानने के लिए जरूरत नहीं है। तो क्या चाहिए इधर, चाहिए क्या इधर, चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दोनों जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो दोनों है, उस उन दोनों का जो रेट है वो सेम सेम टू सेम है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए वो हमें निकालना है। ठीक है। ऐसे मैथ एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 200/200 प्लस आर। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इधर कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 40 रुपीज। तो आप ऊपर लिख लीजिए 40 रुपीज। आप ऊपर लिखिए 40 रुपीज। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है इधर 40.80। ठीक है। तो इक्वल टू इधर बेटा दिया, तो 200, 200 प्लस 200 प्लस आर। तो इधर आप छोटा कर लीजिए, इधर क्या होगा, 5 होगा। इसको आप इसके साथ काटेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू आएगा 4%। आप इधर काट लीजिए। ठीक है। तो आर इक्वल टू आ जाएगा 4%। देखिए, बहुत ही आसान है। मतलब इधर आपको सर्टेन पीरियड दे दिया है, मतलब पीरियड आपको नहीं पता है, कितना प्रिंसिपल है वो भी आपको नहीं पता है। जस्ट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना आप पाए हैं एक सर्टेन सम के ऊपर, और कंपाउंड इंटरेस्ट आप कितना पाए हैं इधर सर्टेन सम के ऊपर। और अगर इतना 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 डिफरेंस होता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 4%। ठीक है। तो चलिए 2 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, 2 नंबर एग्जाम्पल पे देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए सेम रेट ऑन 5,000 फॉर 2 years इज 72। द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, इधर इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इधर एक सर्टेन सम दिया हुआ है, सम इधर उल्लेख किया हुआ है, और कितने साल के लिए वो भी उल्लेख किया हुआ है, और डिफरेंस कितना है वो भी उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। तो इधर ये जो फॉर्मूला है इधर काम नहीं करेगा, इधर दूसरा कोई फॉर्मूला हमको लाना होगा। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि दोनों अगर 5,000 के ऊपर अगर सिंपल इंटरेस्ट एनुअली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ हमें कुछ रेट के ऊपर, मतलब कुछ परसेंटेज से अगर हमको सूद मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है, तो वो दो जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 72 होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब वो कितने रेट से वो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 स्क्वायर बाई आर। ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो साम आप इधर बिठा दीजिए, साम कितना है, ये 2 years के लिए। ठीक है। 3 years के लिए और अलग आएगा।
2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो साम कितना होगा, साम होगा 5000 इक्वल टू डिफरेंस, डिफरेंस होगा 72 इंटू 100 स्क्वायर, मतलब 200 आप लिख दीजिए, और आर, आर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इधर हम छोटा कर लेते हैं, देखिए ये दो कट गया और ये भी कट गया, तो ये 5 से ये 2 होता है, मतलब 44। सो आर इक्वल टू 44 मतलब 12, ठीक है। तो 12% इंटरेस्ट से ये जो इंटरेस्ट रेट है इस मैथ का, ठीक है, 12% इंटरेस्ट रेट है। तो चलिए 3 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 122, द सम इज, मतलब ये भी वो ऊपर की तरह सेम बोले हैं, लेकिन ये 3 साल के लिए बोले हैं, ठीक है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितना है, 122 रुपये, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और उसका जो रेट है वो कितना है, 5% है, ठीक है। तो इसका भी एक अलग रूल है, वो रूल आप देख लीजिए, ये ऊपर वाला और उससे पहले वाला रूल इधर काम नहीं करेगा। तो दूसरा रूल आप देख लीजिए, दूसरा रूल क्या है, सम इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, ये है फॉर्मूला। ये कितने साल के लिए, 3 years, 3 years फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इधर कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। चलिए, साम कितना है वो हमें तो पता नहीं है, तो इधर हमको बिठाना होगा, ये डी के जगह पे आप ये जो डिफरेंस है वो आप बिठा दीजिए 122। तो वो ये 100 को हम पार्ट कर लेते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। और आर कितना है, आर है 5%, तो आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, और इसके साथ इंटू कर देते हैं, 300 के साथ आर अगर प्लस करें तो क्या होगा, 305, ठीक है। तो इसको हम छोटा करेंगे, ये 5 5 मतलब 25, अगर काटेंगे तो 4 होगा, इधर आपको कटेंगे तो क्या होगा, 61, इधर क्या होगा, 5 से कटेंगे तो 20 होगा, ठीक है। तो इधर 61 को इधर से काटेंगे तो 2 होगा, तो कितना आएगा, 16,000, ठीक है। ये है सम, मतलब 3 साल के लिए अगर ये 16,000 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 5% से होता, तो उसका जो डिफरेंस है वो रेट का जो निकलता है, जो इंटरेस्ट निकलता है उसका डिफरेंस इतना है, ठीक है। तो रुपीस कितना है, इतना है। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगा बताइएगा, अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे से, और दूसरों को देखने का मौका दीजिए, और हमारे इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।